Assalamualaikum and welcome back once again to the जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और जनाब मुकाबला हो रहा है, मैच चल रहा है। पहले मैच की शुरुआत हो चुकी है वर्ल्ड कप 2023 की। इट इज़ इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। इंग्लैंड ने अपनी बारी खेल ली है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के दावत दी थी इंग्लैंड को पहले अपनी बारी खेलने की। एंड 282 for 9 यानी 283 इज द टारगेट दैट इंग्लैंड हैज गिवन टू न्यूजीलैंड। क्या न्यूजीलैंड का ये डिसीजन सही था पहले बॉलिंग करने का? क्या वो इस डिसीजन पे पूरी तरीके से उतरे? क्या 283 एक ऐसा टोटल इंग्लैंड ने बना लिया कि उनके बॉलर्स डिफेंड कर सकेंगे? बहुत सारे सवालात हैं और इन सवालात के जवाब के लिए हम लोग अब यहाँ अपनी डिस्कशन का आगाज करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर। और इंग्लैंड की जो बैटिंग रही उसके हवाले से डिटेल एनालिसिस जो है वो हम आज जानेंगे और ये भी पूछेंगे कि इंग्लैंड की जानिब से एक बड़ी लंबी बैटिंग लाइन खिलाएगी। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था जैसा उन्होंने स्टार्ट किया कि वो 300 से ज़्यादा रन बना पाएंगे, लेकिन 300 से कम रन बना पाए, इसमें कामयाब वो नहीं हो पाए। अब इसमें न्यूजीलैंड की कामयाबी थी या इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं वो कामयाब रहे कि उन्होंने 282 रन का टारगेट इस विकेट पर बहुत होगा। इस हवाले से डिटेल डिस्कशन होगी। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, सवेरा उनके जाने पड़ते हैं। अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खान आफरीदी, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद यूसुफ। वेलकम टू द जोर का जोड़ फैमिली। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू द शो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। ये दिस इज द न्यू ट्रेंड ऑफ जोर का जोड़ नाउ कि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैं भी अब शुरू भी ऐसी करूंगी शो। नहीं, जैसे सकलैन ने नहीं दूसरा इजाद किया और कादर भाई अल्लाह जन्नत नसीब करे गुगली उनकी मशहूर थी, तो सईद अजमल का तीसरा, अब ये अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ये शाहिद का चौथा है। सो 283 का टारगेट लाला फॉर दिस गुड स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ न्यूजीलैंड, बिकॉज न्यूजीलैंड में भी बैटिंग पावर हाउस है। काफ़ी है ये स्कोर इंग्लैंड ने जो कर लिया है या फिर न्यूजीलैंड का चेस दिस टाइम? सवेरा नया ग्राउंड, नई पिच, पहला मैच और जिस तरह नॉर्मली अच्छा इंडिया में अगर देखा जाए ना तो आपको इस तरह की भी पिचें मिलेंगी और बहुत ज़्यादा फ्लैट पिचें भी मिलेंगी। इवन कि बनाने के ऊपर है तो वो अच्छा खासा घास भी छोड़ देते हैं, ज़्यादातर हमारे मैचों में छोड़ दिया करते थे वो। सवेरा गुड टोटल, बहुत अच्छा टोटल है ये। इसको आप ये नहीं कह सकते, इसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। सेकंड इनिंग में जब ये 280 का या 260 का टोटल लगाओ तो उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। ये वैसे आराम से नहीं होंगे। विलियमसन ना हो तो फिर ज़्यादा। हाँ बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि न्यूजीलैंड की जितनी भी बैट्समैन है बड़ी अच्छी फॉर्म में वो लड़के नजर आ रहे हैं। उन्होंने पास में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी रही हैं, एज ए टीम भी अच्छी रही है, लेकिन ये इतना ईजी टोटल नहीं होगा। उसके पास इंग्लैंड के पास ऐसे बॉलर्स हैं जो पिच को यूज़ कर सकते हैं। ये पिच सिर्फ तेज़ गेंदों वाली नहीं है या सीमिंग ट्रैक नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी बॉलर्स को अपनी स्किल्स दिखानी पड़ेंगी। अच्छा मैच होने की उम्मीद है। बिल्कुल टॉस का डिसीजन सही था मुशी भाई। अब आप क्या कहते हैं इस डिसीजन पे? बिकॉज पहले तो आपको इस बात पे इख्तिलाफ था कि नहीं न्यूजीलैंड ने गलत डिसीजन लिया। व्हाट नाउ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टिल आई एम बैकिंग माय वर्ड्स। ओके, उसकी वजह पता है 280 नहीं है, 271 बाउंड्रीज हैं साइड्स की। तो 280 का मतलब है 20 रन 15 रन आप और डालें बाउंड्री की वजह से। जो इंडिया की बाउंड्री छोटी होती है ना ये और लगाएं तो आप 300 प्लस के ऊपर बैठे हुए हैं। फिर फील्डिंग के 10-15 तो आप वो 320-25 पे मैथमेटिकली बैठे हुए हैं। उनकी फील्डिंग भी तगड़ी है। अब आपने शाहिद ने बड़ी अच्छी बात की है कि यहाँ पे स्किल दिखाने पड़ेंगे बॉलर्स को, क्योंकि प्ले पिच पे यूसुफ ने ब्रेक के ऊपर एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर कर रहे थे कि ये पिच स्लो साइड के ऊपर है, यहाँ पे आप बॉल आ नहीं रहा। जहाँ पे बॉल आ नहीं रहा होता जो लोग ऐसे ग्रो अप होते हैं ना फ्लैट पिचों के ऊपर, इंडोर्स के अंदर खेलते हैं विंटर में, तो ये हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन से खेलते हैं, दूर के बॉल को भी ऑन दी अप खेलते हैं। इस पिच के ऊपर ऑन दी अप नहीं लगेगी शॉटें। अब मगर इसके बावजूद 280 करके जब आप चेज कर रहे हो तो 100 पे कोई आउट नहीं होगा, 115 पे 2-3 आउट होंगे ना तो 7 खिलाड़ियों को वही लगेगा कि 300 प्लस रह गया। ये होता है प्रेशर जो चेज करने का। तो आई थिंक मैं फिर भी अपने अल्फाज पे बैक करता हूँ कि टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए थी। यूसुफ भाई, जिस तरह बड़ी शॉट्स हैं, बड़े ग्राउंड है, बड़ी शॉट्स मारने पड़ेंगे। इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइन है वो बड़ी शॉट्स खेलने के माहिर है। न्यूजीलैंड की स्पेशलिटी भी है कि वो रोलिंग शॉट ज़्यादा खेलते हैं। केन विलियमसन के अगर वो आज तो नहीं खेले लेकिन लैथम है उनकी गैर मौजूदगी में, तो वो जो रनिंग बिटवीन विकेट्स है वो न्यूजीलैंड के एक ट्रेंड रहा है कि बड़ी ज़बरदस्त रही है।
तो अगर तो बड़ी बाउंड्रीज वो नहीं करते, रनिंग बिटवीन विकेट से भी तो प्रेशर डाल सकते हैं इंग्लैंड के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सामने फील्डिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है, रनिंग बिटवीन द विकेट उस वक्त होगी कि जब थोड़ा सा टाइम भी मिले और फील्डिंग भी थोड़ी हल्की हो। ये फील्डिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी साइड है फील्डिंग की, फिट है सारे, थ्रो आर्म बहुत अच्छे हैं, सीधा विकेट के ऊपर थ्रो आएगी। तो इस तरह खुले रन्स नहीं हो सकते, फील्ड प्लेसमेंट भी मैटर करती है, वो भी मैटर करेगी, लेकिन 5 फील्डर तो अंदर ही रहने हैं। लेकिन इनको बड़ी इनिंग को ग्राफ करना पड़ेगा। ये वैसी विकेट नहीं कि खुला खेला जाए, जैसे मुशीब भाई ने बताया कि ये विकेट बॉल बैट पे आने वाली विकेट नहीं है, इधर ग्राफ करना पड़ेगा, बहुत नीचे खेलना पड़ेगा, अंडर द चिन खेलना पड़ेगा, जैसे विलियमसन खेलता है, अनफॉर्चुनेटली आज नहीं खेल रहा। आपको इनिंग बिल्ड करके करीब लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें किसी टाइम भी आप 10 रन ले सकते हैं, क्योंकि 5 फील्डर अंदर है 40 ओवर तक। तो ये एक एज है आजकल। ये मुझे लग रहा है ये विकेट जैसी है, ये कुछ अर्सा पहले जो होती थी विकेट उस जैसी विकेट है कि जहाँ रन्स बनाने पड़ते हैं, मुश्किल है, मेहनत करनी पड़ रही है थोड़ी सी, और ये स्लो भी है। और बॉल 2 है, इसका थोड़ा एज है, उस वक्त बॉल 1 होता था और मुश्किल हो जाती थी। तो मैच अच्छा होगा उस वक्त जब न्यूजीलैंड वाले बहुत अच्छी बैटिंग करेंगे, क्योंकि 280 रन अच्छे स्कोर है इस विकेट पर। अगर ड्यू नहीं पड़ी, ड्यू फैक्टर अगर ड्यू पड़ गई फिर शायद इनके लिए इजी हो जाए, वरना इस हालात में जो अभी विकेट है, जिस तरह का उसका बिहेवियर है, मेरा ख्याल है कि थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बैट पे बॉल अच्छी तरह आ रही है। जो अच्छा प्लेयर था जैसे विलियमसन न्यूजीलैंड, इनके पास जो रूट था, जो उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की, एंकर रोल उसने अदा किया है, वो टीम को लेके चला। अगर वो 77 ना करता, ये मेरा ख्याल 220-30 पे आउट हुए थे। तो एक बड़ा प्लेयर जो है मुश्किल विकेट पे चलता है, बिल्कुल। और जो थोड़ा सा ठीक है, वो अगर उसकी हिटिंग बहुत अच्छी है ब्रुक्स की, लेकिन गेम अवेयरनेस नहीं है। 20 रन उसने ऑलरेडी कर लिए थे, विकेट को मेरे ख्याल उसने रीड नहीं किया हुआ था। हम मानते हैं यूथ कह लें थोड़ा सा, जरा अगर हम ग्रुप की बात करें, ये भी मानते हैं कि वो बास बॉल खेलते हैं, उसी फ्लो में वो चला गया। लेकिन बाज का कुछ ऐसे सरफेस आते हैं जहां आपको अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है और अंडरस्टैंड करना पड़ता है उस कंडीशन को। बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा पिच का बिहेवियर चेंज है, और आप इस चीज से अंदाजा लगा लें उनके शुरू के जो 4 बैट्समैन हैं उनका स्ट्राइक रेट चेक करें। बिल्कुल, उन्होंने काफी टाइम लिया है। बिल्कुल, हाँ, तो इसका मतलब इजी नहीं था, अदरवाइज वो नहीं छोड़ते हैं। और रूट की जहां बात कर रहे हैं, मतलब पहला मैच आज वर्ल्ड कप का शुरू हुआ है, पहली हाफ सेंचुरी जो है वो जो रूट की, मतलब व्हाट अ क्लास ऑफ अ प्लेयर लाला इज रूट। उसकी परफॉर्मेंसेस बताती हैं, जैसा नाम है, मतलब वो जड़ है वाकई इंग्लैंड। बिल्कुल, हर टीम के अंदर, इस वर्ल्ड की जितनी भी टीम है, सारी टीमों के अंदर एक आधा 2 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्ट्रक्चर उनका जो उस स्ट्रक्चर को मेंटेन किया हुआ है, और काफ़ी अरसे से, सिर्फ अभी की बात नहीं है सवेरा, काफ़ी अरसे से रूट जो है वो परफॉर्म किए जा रहे, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, बल्कि बैकबोन है पाके उनकी टीम की। और लाला, जब एक एंड पे रूट खड़ा, जब हम पहले बात कर रहे थे, एक एंकर का इनिंग को दूसरे एंड से आए, कोई वो बेसबॉल खेले, हिटिंग करे, स्ट्राइक रेट बढ़ाए, आसान हो जाता है। तो बिल्ड किया गया उनकी जानिब से, ये कितना ज़रूरी होता है एंकर रोल। और इस एंकर रोल में अगेन हमें भी ज़रूरत है, हमारे पास बाबर है। अब न्यूजीलैंड के ऊपर किसके ऊपर जिम्मेदारी आती है? आज विलियमसन नहीं है उनके पास, अब विलियमसन नहीं है तो बाकी बैट्समैनों को भी चांस मिला। बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं उनके, सारे बड़े अच्छे प्लेयर हैं उनके, जितने भी 5-6 बैट्समैन हैं जनरल बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं, स्ट्रोक प्लेयर्स भी हैं, और गेम को लेके भी चलते हैं, लंबा गेम अवेयरनेस उनको बड़ी अच्छी ज़बरदस्त है। और बाकी आपने जो रूट्स की बात की है, ये ऐसे प्लेयर हैं, बाबर हो गए, ये अपनी इनिंग को थोड़ा बिल्ड करते हैं, यहाँ की वो डार्ट वाली शॉटें नहीं खेलते, जब तक इनके एरिया में अर्ली ऑन बॉल ना मिले या बैट बॉल ना मिले तब तक ये अपना टाइम लेते हैं। बिल्कुल, ये जो रूट की बात जो कर रहे हैं, क्योंकि 2012 का जो हमने इंडिया का टूर किया था, इसका पहला टूर था ये, और ये भी बिल्कुल छोटा सा था, अभी इसने थोड़ा थोड़ा स्कोर किया हुआ था काउंटी क्रिकेट में। तो ये इतना शौकीन है, आज तक अभी तक किसी भी बंदे के ऊपर इसको ट्रस्ट है ना, ये उससे जाके मिलेगा और उससे पूछेगा वेयर आई कैन इम्प्रूव माई क्रिकेट। बड़े जितने भी बड़े प्लेयर उठा के देख लें कंसिस्टेंटली, दे स्टिल आर वेरी हंग्री टू लर्न अबाउट द क्रिकेट। ये उनकी बड़ी, बाबर आजम की भी ये खूबी है। बाबर आजम अभी भी पूछता है लोगों से, जिससे उस पर कॉन्फिडेंस होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बड़ा करती हैं। जहाँ तक एंकर रोल की बात की, एंकर रोल जो होता है, अगर एंकर अच्छे ना हो तो शो कैसे कामयाब हो सकता है? क्या बात है, ये ना हमारे लिए मुशी भाई ना हमें तारीफ करके खुश कर देते हैं। कभी कभी इनको भी तो चाहिए ना। जिस तरह की जो है वो बोलिंग हुई न्यूजीलैंड की तरफ से, बट मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी, मुशी भाई आपकी तरफ सबसे पहले आऊँगी, कि क्या बोलिंग इतनी आउटस्टैंडिंग हुई या कहीं ना कहीं इंग्लैंड बैटर्स मिस द ट्रिक? आई थिंक दे मिस्ड द ट्रिक। फ्लैट पिचों के ऊपर जब खेल के आप आते हैं ना ऐसी कंडीशन के ऊपर,
तो जैसे यूसुफ ने पहले बात की कि आपको अडेप्ट करनी पड़ती है कंडीशन को। अच्छी टीम में अच्छे प्लेयर अडेप्ट करते हैं कंडीशन को। इन्होंने आके वही फ्लो के साथ खेला है। अब जिस तरह हमने ब्रुक्स की बात की है, उसने क्या किया, चौका छक्का चौका लग गया, आपको इतना बड़ा स्कोर ओवर मिल गया है। अब गंदा गेंद भी मिलता तो ट्राई टू प्ले ऑन द ग्राउंड। अब उसका क्या है कि इंग्लैंड की पिचें फ्लैट होती हैं, सेट हो जाते हैं, आप दूर दूर से लग जाते हैं। मैंने यही कहा ना कि न्यूजीलैंड के लिए भी इसलिए मुश्किल होना है कि वो भी, उनके भी हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाले प्लेयर हैं। तो मगर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इन्होंने मिस ट्रिक किया है। मुझे लगता है इन्होंने कंडीशन को रीड नहीं किया, पिच को रीड नहीं किया। आप उनके देख लें, अभी शायद बात कर रहा था स्पिनर्स की, वे बात करेगा शायद, मगर ये इन्होंने मिडिल ओवर में सिंगलों के ऊपर नहीं गए, बाउंड्रीज के ऊपर गए हैं। 50 ओवर मिनी टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में कई दफ़ा आपको सिंगलें डबलें लेके चौके के लिए फिर बॉलर को तैयार करना पड़ता है। आई थिंक दैट्स व्हाई दे मिस्ड द ट्रिक। लाला, हम अगर बात करें सेंटर की बॉलिंग की, उसने पेस बड़ी वेरिएशन रखी है अपनी। एक ही ओवर में हम देख रहे हैं वो 75 से लेकर 100 kph तक बॉल कर रहा है। ये भी कहीं ना कहीं बैटर को डिस्टर्ब करेगी डेफिनेटली। नहीं, देखें वो जो जिस तरह अवेयरनेस गेम की वो ज़रूरी है। जिस तरह कल भी मेरे ख्याल में बात हो रही थी कि पिच देख के बॉलर्स एंड देन उसके बाद फिर अपनी वेरिएशंस के साथ बॉल करें। यहाँ पे स्पिनर्स का रोल इस पिच पे बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके स्पिनर्स ने दोनों बॉलरों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसने में 4-5 आउट किए हैं, 4 आउट किए हैं उन्होंने। तो इसी तरह इंग्लैंड के पास भी यही स्ट्रेंथ है, मोइन अली की शक्ल में और आदिल जो कि बहुत ही अच्छा लेग स्पिनर, बड़ी अच्छी बॉलिंग करता रहा है वो लड़का। तो ये दो अगर मैच जीतेंगे तो ये दो लड़कों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन लेट्स सी कि लाइट अंडर लाइट्स पिच कैसे खेलती है। वो यूसुफ वाली बात कि अगर बॉल गीला हो गया फिर ग्रिप करना मुश्किल होता है, फिर टर्न मुश्किल होता है, फिर स्किट करता है बॉल। तो ये सारी चीज़ हमें आगे देखनी पड़ेंगी। अगर ये वैसे शायद जो कह ना लाइट अगर ड्यू इफेक्ट हुआ, अंडर लाइट ऐसी पिचों के ऊपर, स्लो पिचों के ऊपर बॉल जो स्पिनर का होता है ना वो वेरी डिफरेंट करने लग जाता है। कोई स्किड करता है, कोई फंस के निकलता है और स्पिन भी तेज होने लग जाता है। तो वेरिएबल हो जाती है, ये मुश्किल हो जाता है शाकिब टाइम में। तो बहुत मुश्किलात बढ़ जाएंगी अगर तो इस तरह की एक सिचुएशन आई। मगर जब स्पिनर्स की बात हो रही है, ग्लेन फिलिप्स बड़ा उनको अब हाईली रेट किया जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमने वार्म अप मैच में भी देखा, ग्लेन फिलिप्स हैज डिलीवर्ड रियली वेल। यूसुफ वैसे तो बैट्समैन है, बड़ा तेज एनर्जेटिक है, बड़ा फिट है। अगर आप उसको फील्ड में देखें तो बहुत तेज भागता है, गेंद के पीछे बस भाग ही रहा होता है। लेकिन उन्होंने डेवलप किया उसको बॉलिंग में भी, उसको ऑन एंड ऑफ बॉलिंग देते थे और उसने उसको बड़ा सीरियस रिस्पांस दिया है टीम को। और ट्रस्ट दिखाने वाली बात जो हम करते हैं। उन्होंने ट्रस्ट किया है, इसने भी अच्छा रिस्पांस दिया है। और ये जब भी इसको मौका मिलता है, आज जब की विकेट ले गया है जो रूट की, और मोइन अली भी डेंजरस प्लेयर है, ऐसी विकेटों पे और डेंजरस हो जाता है क्योंकि ये एशियन और ख़ुद भी स्पिनर है। इन चीज़ों को सामने वाले स्पिनर को समझते हैं जो स्पिनर खुद हो। तो ये दोनों विकेटें उसने बड़ी ज़बरदस्त ली। अगर आप देखें स्पिनर्स ने 5 आउट किए हैं, लेकिन जो इनकी फास्ट बॉलिंग है वो भी, इसने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंडिया को मैट हेनरी ने ऊपर से 3 गिरा दी थी टॉप जो इनके। ये बड़ी ज़बरदस्त जगह पे गेंद करता है। हल्का हल्का इसका जो स्विंग होता है वो टफ होता है। जैसे आज भी डेविड मलान को उसने आउट किया है, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद फेंके, क्योंकि वो ड्राइव खेलता है, खुला ड्राइव खेलता है। क्योंकि अभी ये 3 वनडे 5 वनडे खेल के आए, क्योंकि उधर फ्लैट विकेटें थी, वहाँ लग रही थी, तो वो उसको आइडिया था कि यहाँ ये जाता है, ज़रूर खेलने जाता है। तो उसने वहाँ जो हल्का सा बाहर निकाला है वो जो उसने आउट किया है। बॉलिंग इन्होंने बहुत अच्छी की है, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरह बात चल रही है कि लाइट्स में जो अब क्या होगा ये अभी हम अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जब मैच शुरू होगा असल आइडिया उस वक्त होगा कि कितना टर्न हो रहा है, बॉल कितना फंस के जा रहा है। इनकी फील्डिंग भी अच्छी है, बॉलिंग इनकी भी ज़बरदस्त है। आदिल और मोइन दोनों तेज़ बॉलिंग करते हैं और ये एक्सपीरियंस्ड हैं। हाँ, वैसे दुनिया में जितने भी टीमें हैं ना, वेस्टर्न टीमें, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जितना तेज़ी से इन्होंने स्पिनर को सीखा ना खेलना, उल्टी सीधी पुट्ठी सीधियाँ स्वीपां शॉटां और निकल के सिंगल करना, निकल के चौका छक्का मार देना, ये इन्होंने इतना टाइम इस पे लगाया है कि मैं कह रहा हूँ कि 3-3 घंटे शायद इन्होंने प्रैक्टिस किया है। यानी आप बता रहे थे उस दिन मुझे कि कितनी लंबी सेशंस कराते थे। मैं बता रहा हूँ कि 4-4 घंटे ऑनेस्टली मैं, एंडी फ्लावर और जितना भी कोचिंग स्टाफ होता है थ्रो डाउन करते थे। अब एक छोटी सी चीज़ है इसके ऊपर स्पिनर्स पे खेलने के लिए, ये जो कैमरामैन भाई है ना, ये जरा मुझे जरा देखना,
ये जो रूट है ना, ये जो रूट, ये इसके टांग नहीं, क्योंकि गोरों की ना फ्लैट पिचों के ऊपर ना एक ही मोमेंटम होता है कि ये फ्रंट फुट पे जाते हैं, फिर इनका जो बैक फुट होता है ना इधर से वो पाँव को वापस ले आते हैं। जबकि यूसुफ बताएगा जो हमें पहले शो में बताया भी है कि पिछली टांग का इस्तेमाल करना स्पिनर के खिलाफ स्लो पिचों के ऊपर बहुत ज़रूरी होता है। उसकी वजह है कि आप लेंथ को फिर बहुत अच्छा खेलते हो और लेट खेलने लग जाते हो। ये क्या करते थे, ये ऐसे निकलते थे टांग और ये ऐसे खेलते थे ना, इस पर डॉट बॉल या फिर आउट, ये इनको कोई नहीं बैकफुट का पता था। जब इनको ये थ्रो डाउन करके सिखाया गया, एंडी फ्लावर खुद भी बहुत अच्छा खेलता था स्पिनर के ऊपर, तो जब उन्होंने सारी प्रैक्टिस कराई तो ये पिछला टांग जब बहुत विकेट कीपर और विकेटों के पास चले जाता था तो वो वाला बॉल इनको बहुत पीछे नजर आता था। अब इसको कट भी मारने लग गए, स्पिन पे सिंगल भी लेने लग गए, पुल भी मारने लग गए। हुआ इससे क्या, इनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया अपने डिफेंस पे और सिंगल लेने के ऊपर, इन्होंने कहा चौका छक्का तो हमें मारना आता है। अब ये हमें तरीका आ गया। आप जो रूट को कभी देखिएगा जहाँ पे स्पिन हो रहा होता है ना, इसकी अगली टांग इतनी अच्छी चलती है, दोनों टांगे इतना लंबा है लगे, ही इज 6'3", और इसके बावजूद ये इंजमाम की तरह पीछे आगे बहुत अच्छा खेलता है। और ये इन्होंने 4-4, 5-5 घंटे प्रैक्टिस किए हैं, इसीलिए आके एशिया में अब टेस्ट मैच भी जीत जाते हैं और वनडे भी जीत जाते हैं। वही वाली बात होगी। स्कोर किया है श्रीलंका और इंडिया में टेस्ट सीरीज हुई थी, इसमें डबल 100 किए हैं इंडिया और श्रीलंका में, फिर 100 भी साथ, बहुत लंबी इनिंगें खेली। और ये मेरा ख्याल है कि बाहर की टीमों में सबसे अच्छा स्पिनर को ये खेल रहा है जो रूट। बट सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस को यूटिलाइज करना, मतलब अगर मैं इफ आई गो बैक टू 15 ईयर्स, 12 ईयर्स, 10 ईयर्स, उस वक्त हम कहते थे नहीं जी ये टीम्स आके कैसे खेलेंगी सब कॉन्टिनेंट में, न्यूजीलैंड खेलेगा, इंग्लैंड खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, सब कॉन्टिनेंट में फंसेंगे। बट अब सिनेरियो चेंज हो गया लाला, बहुत तेज़ी से दे हैव, जिस तरह अभी तक हम सेना कंट्रीज़ पे अपने आप को देखते ना, ऑस्ट्रेलिया जाके क्या करेगा पाकिस्तान, अब ये वाली चीज़ ख़त्म हो गई कि ये आके इन कंडीशंस में, साउथ एशियन कंडीशंस में क्या करेंगे। देखिए जो वर्ल्ड नंबर 1 टीमें बनती है ना, जो रहती है वहाँ पे पहुँच तो जाते हो लेकिन उसको फिर मेंटेन भी करना पड़ता है उस नंबर को। तो वो उन लोगों की जो सोच है ना, वो फिर कहते हैं कि यार हम दुनिया की किसी भी कोने में खेल रहे हो ना, हमने वहाँ से जीत के आना है। अब जीतने के लिए क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? अच्छा, एशिया के अंदर स्पिनर डोमिनेट करते हैं, तो वाई नॉट कि हम उनके खिलाफ, जैसे मुशी भाई कह रहे हैं कि 2-2, 3-3 घंटे वो सिर्फ आगे पीछे की प्रैक्टिसें करते थे, शुरू में स्ट्रगल करते थे, तो वो जो चीज़ें जो उनके अंदर नहीं थी, कट और पुल तो था उनके पास, इसलिए वो बाउंसी ट्रैक्स पे खेलते हैं, उनको आइडिया है। तो वो जो स्पिनर्स का जो था प्रॉब्लम, वो उन्होंने रिजॉल्व कर दिया। उन्हें पता कि इनकी स्ट्रेंथ ये है, रिवर्स स्विंग तो उन्हें खुद भी करना सीख लिया था, ठीक है ना। वो जो उनके पास जो बहुत बड़ी कमी थी, ये साहब गए वहाँ पे, इन्होंने मुखबरी की है, उनकी कोचिंग करके उनको बता दिया कि इस तरह रिवर्स होती है। तो स्पिन भी इन्होंने ही सिखाई है उनको खिलाना कि यार इस तरह खेला करो। मैंने मुशी भाई और सकी भाई को पकड़े, मैंने बताना नहीं, शायद बताना नहीं, पाउंड्स नहीं, बट यही है, ये गुंदरुगु है, उर्दू को ड्रामे उसका चचा था गुंदूस और नहीं, गुंदूस नहीं, क्या वो बहुत खतरनाक आदमी था यार गुंदूस नहीं, और भी कह दे गुंदुगुल का चचा था जो बाद में उसको पता है गुंदूस की लाली वाली कर देते हैं, गुंदूस की जगह कोई ऐसा कहते जो बाद में ठीक हो जाता वो फिर वो तो उसकी बेगम थी, वो जो उसका मामू, उसका मामू। मेरे ख्याल से ब्रेक में डिस्कशन कर लेते हैं कौन क्या है, इसका ब्रेक में गुल की बात करते हैं। चलिए जी, ब्रेक पढ़ते हैं, ब्रेक की जाने वापस आएंगे, ब्रेक के बाद स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और जनाब इनिंग का आगाज़ अब शुरू हो रहा है एंड न्यूजीलैंड के बैटर्स जो है वो हमें दिख रहे हैं वॉक करते हुए, जाते हुए इन द सेंटर। लेट्स सी हाउ दे विल टेक अप दिस चैलेंज, इस टारगेट को किस तरह अचीव करेंगे। वुड इट बी ईजी फॉर देम, वुडंट इट बी ईजी फॉर देम, ये तो वक्त बताएगा। क्या ड्यू फैक्टर इम्पैक्ट करेगा, नहीं करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब ये चलेगी इनिंग तो आगे बढ़ेगी तो आपको अंदाज़ा होगा इस बात का। बट कल एक होना है मुकाबला जिस पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा और ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज पाकिस्तान का आमना सामना होगा नीदरलैंड से। ये एक ऐसी डबल वैमी है जहाँ पे अगर नीदरलैंड को हरा दिया तो कौन सी बड़ी बात है, हरा दिया। गॉड फॉरबिड अगर कोई करीब करीब आके भी हम जीते
तब भी ये होगा ओ नीदरलैंड के साथ ऐसा खेले। सो ये तो एक ऐसा मुकाबला है जिसमें आपके लिए शायद मुसलसल एक प्रेशर ही रहेगा। टीम पाकिस्तान वुड बी प्रेशराइज्ड और नॉट, क्योंकि एक टीम से एक मिनों से खेल रही, बट ये मिनों कोई छोटी मोटी मिनों इसलिए नहीं रही बिकॉज ये क्वालिफायर्स का एक पूरा राउंड खेल कर आ रही है। क्या हुआ, कैसे हुआ, इस मैच के हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं, एक पैकेज देखते हैं और उसके बाद अपनी डिस्कशन का इस हवाले से आगाज करें। वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा मैच कल भारतीय शहर हैदराबाद में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान खेला जाएगा। वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है, जबकि नीदरलैंड्स का 14वां नंबर है। नीदरलैंड्स ने क्रिकेट का कोई भी आलमी कप अपने नाम नहीं किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक बार वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुका है। वनडे फॉर्मेट में शाहीन और नीदरलैंड्स में 6 बार जोड़ पड़ चुका है और 6 के 6 मैचेस पाकिस्तान ने जीते। नीदरलैंड्स 4 बार वर्ल्ड कप में शिरकत कर चुका है, जिसमें 1996, 2003, 2007 और 2011 शामिल हैं। वर्ल्ड कप में दोनों टीमों का 2 बार 1996 और 2003 में टाकरा हुआ और दोनों मैचेस पाकिस्तान ने अपने नाम किए। पाकिस्तानी टीम को बाबर आजम जबकि डच टीम को कॉलिन एक्करमैन लीड करेंगे। सो नेदरलैंड्स इट इज़, पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स होना है ये मुकाबला कल। बार बार एक ये डिस्कशन ज़रूर आती है लाला, पाकिस्तान टीम की ख़ास एबिलिटी है अपने ऑपोजिशन को देखकर खेलते हैं हम, और अपने ऑपोजिशन को ज़्यादा ये फील नहीं होने देते कि नहीं जी हम बहुत आपसे बड़ी टीम है, कुछ बराबर रख के खेलते हैं। हमने ओडीआई की एक सीरीज़ नेदरलैंड से खेली थी, उनकी कंडीशंस थी मगर स्ट्रेट फॉरवर्ड विन नहीं थी, हमने बड़ा स्ट्रगल करके जीत हासिल की थी। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? देखिए, अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर सकते आप किसी भी फॉर्मेट में किसी भी टीम को। वो अच्छे हैं इसलिए वो क्वालिफाई करके वर्ल्ड कप का हिस्सा बने, तो आई मीन कि अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना। टूर्नामेंट का पहला मैच है, पहले मैच से ही बैट्समैन बॉलर्स एक तरीके से अपनी एक अच्छी तगड़ी मैच वाली जो प्रैक्टिस जिससे मैं कहूँगा वो करनी चाहिए बड़े मैचेस के लिए, और बहुत ही सीरियस लें। 100% नहीं, इनके खिलाफ 120% एफर्ट करें। अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जब आप अगले मैच में जाएंगे तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान टीम बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं होगी। और दूसरी ये कि बॉलर्स कोशिश करेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आउट करूँ इस टीम के खिलाफ, बैट्समैन भी कोशिश करेंगे कि मैं लंबे रन करूँ, नॉट आउट होके जाऊँ। तो ये हर बैट्समैन और बॉलर के दिलो दिमाग में ये चीज़ होगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई हल्का लेगा, इसलिए कि हिस्ट्री हमारे सामने मौजूद है। बहुत सारे ऐसे मैचेस हुए हैं कि बड़ी बड़ी टीमें छोटी टीमों से बैटिंग रिस्पॉन्ड कर रही है ऊपर से नीचे तक। हम कौन से मैचेस देख रहे हैं उमैर? हमें गलत मैचेस दिखाए जा रहे हैं बिकॉज बैटिंग ऊपर से तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। मसला ही हमारे ओपनर्स का इस वक्त सबसे बड़ा कि हमारे ओपनर्स नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे। मुशी भाई, आई थिंक बाबर ने अपनी टीम को बैक करने के लिए उसने सारे स्टैट्स को परे कर दिया। लेट्स बैक हिम अप। मतलब अगर देखा जाए ना तो अगर वो जो बात कर रहा है तो चलो हमारी कॉमन सेंस तो नहीं बनती, मगर अगर वो बैक कर रहा है अपने बैट्समैनों को ऊपर से अगर नहीं भी कर रहे तो लेट्स बैक आउट। हमें बैक करना चाहिए जब तक ये टूर्नामेंट हो रहा है वर्ल्ड कप। अगर इंशाल्लाह ताला इसे बैक करते रहेंगे तो ठीक है। मगर ये दूसरी चीज़ जो हम पहले बात कर रहे थे नेदरलैंड की, इसके 70 to 80% लोग काउंटी क्रिकेट खेलते हैं। ये सारे जो लोग हैं, इनको कोई भी कहता है इजी है, ये क्वालिफाई एम नहीं करके आए। वेस्ट इंडीज ने क्वालिफाई नहीं किया। यही वही टीम है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में साउथ अफ्रीका को हराया था और पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर गई थी। ये वही टीम है। और ये जब कुदरत का निज़ाम चला है मगर ये हैविंग सेड दैट कि ये नेदरलैंड की टीम के जो बॉलर्स हैं और जो इनके बैट्समैन हैं, इस आपको कह रहा हूँ 70% जब काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, और काउंटी क्रिकेट शायद भी खेला है, यूसुफ भी खेला है, मैं भी खेला हूँ, डिफरेंट विकेटों के ऊपर डिफरेंट बॉलिंग के खिलाफ डिफरेंट कंडीशन में इनको खेलने की आदत पड़ी होती है। सो इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। जैसे शायद ने कहा, ऐसी टीमों के खिलाफ अगर आप 100% सोचते हैं, इनके खिलाफ 120% सोचना पड़ेगा। इन ऐसी टीमों के खिलाफ प्रोसेस को और भी तगड़ा करना पड़ेगा, और ऐसी टीमों के खिलाफ जो बैट्समैन सेट हो जाए वो किसी की बारी ना आने दे। फिर बिल्कुल वर्ल्ड T20 में तो खैर मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बाद अगली जो फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा पाकिस्तान में थी वो नेदरलैंड्स की टीम की थी, बिकॉज थैंक्स टू देम, उन्होंने जो वो हराया मैच उसकी वजह से हम जो है हमारा एक रास्ता क्लियर हुआ और हम फाइनल तक पहुंचे। बट जब नेदरलैंड्स की बात करते हैं, क्वालिफायर्स में किस तरह खेले, कैसा मुकाबला रहा। 4 मैचेस इन्होंने जो ग्रुप मैचेस थे उसमें खेले, जिसमें से 3 मैचेस में जीत हासिल हुई नेदरलैंड्स को हराते हुए आगे पहुंचे। सुपर 6 का जब सफर शुरू हुआ जिसमें 5 मैचेस इस टीम ने खेले, 3 जीते और 2 हारे। इस तरीके से ये पहुंची श्रीलंका के साथ इस वर्ल्ड कप में।
सो यस, डबल वैमी तो है। एक जब आप ऐसी टीम के साथ खेलते हैं जिनके साथ जीतने पे आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलता, मगर हारने पे बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म है। बिल्कुल, ये हम फेस कर चुके हैं अपने टाइम पे कि जिम्बाब्वे के खिलाफ हम जीतते थे या स्कोर करते, कोई मानते ही नहीं। 2007 आयरलैंड भूल गया। हाँ, वो तो हार ही गए ना, वो तो हार गए। जीतने की बात करूँ, जीत के भी हमें कोई कहते यार ये तो जिम्बाब्वे है। बल्कि मैं किस्सा सुना, एक बैट कंपनी से मैं खेल रहा था, मैंने 401 रन बनाए, एक दफ़ा आउट हुआ, इतनी बड़ी एवरेज थी। उन्होंने कहा यार ये आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ रन किए, इसके तो पैसे रहने दें। अब बताओ, पाकिस्तानी बैट, हाँ पाकिस्तानी बैट कह रहे इसके इससे तेरे पैसे तो ज्यादा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ चुपी हुई है। जिम्बाब्वे अच्छा, वो इंडिया को मारती थी, वो उस टाइम अच्छी बड़ी टीम थी उनकी, जॉनसन, बहुत अच्छी थी, वो कोई मानते नहीं था। तो इसलिए भाई नेदरलैंड के खिलाफ बहुत ध्यान से खेलना है, क्योंकि अगर खुदा ना खासा 19-20 होती तो फिर तो वैसे ही मुश्किल है। हाँ। जीत भी जाए तो किसी ने मानना नहीं, तो इसलिए आप जीतने के लिए जाए और पूरी पाकिस्तान कौम को भी पीछे होना चाहिए हर मैच पे, चाहे वो नेदरलैंड से है, चाहे इंडिया से है, किसी से भी है, हम सब ने बैक करना है जब तक कि आखिरी बॉल फाइनल की ना हो जाए। हमें अपनी टीम को बैक करना है, और जो भी चीज़ें हैं वो भी उन्हें भी पता है क्या करना है, कहाँ गलतियाँ होंगी उन्हें भी पता होगा। लेकिन ठीक है, जहाँ जहाँ लोग बैठे हुए हैं, अपने एक्सपर्ट बैठे हैं, वो भी अपना ओपिनियन देंगे, वो भी बताएंगे, क्योंकि सब चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते। बिल्कुल, कौन नहीं चाहता। और नेदरलैंड की टीम में आप ये ना देखिए कि नेदरलैंड के लोग खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, बिल्कुल, साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, डिफरेंट कंट्री के प्लेयर हैं। नेदरलैंड का तो 1-2 प्लेयर होंगे जो उनके गोन वहीं के, बाकी तो इधर उधर के प्लेयर हैं। दे हैव नथिंग टू लूज, ये कॉन्फिडेंस भी मिलता है। उसी में ये कॉन्फिडेंस जब आप लेकर ग्राउंड में उतरते हैं, उनका कोच भी साउथ अफ्रीकन है, काफी लोग साउथ अफ्रीकन वेंडरबर्ग भी है। नहीं, आई थिंक जिस तरह हम सब बात करें, उनके फील्डिंग स्टैंडर्ड्स बड़े तगड़े हैं। मैंने कहा ये सारे वो गोरे हैं जो इंग्लैंड में खेलते हैं। 2-3 प्लेयर तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट शील्ड मैचेस खेलते हैं। ये दो, कूपर है, आई थिंक कूपर है, वो ऑफ स्पिन भी करता है, बैट्समैन है, वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से खेलता है, न्यू साउथ वेल्स से खेलता है, और बड़ा तगड़ा प्लेयर है वो। इनका जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, वो स्पिनर को बहुत अच्छा। सॉरी टू कट द डिसीजन, बिकॉज विल यंग विल ऑलवेज बी यंग, बिकॉज पहली बॉल विल यंग ने फेस की और टाटा बाय बाय, वापस पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। 10 रन पे जो है वो पहली विकेट का नुकसान न्यूजीलैंड ने फेस किया है। एंड यस, अपडेट साथ साथ चलती रहेगी इस मैच में ना। ये विल यंग है कि शायद यंग, विल यंग विल ऑलवेज बी यंग। सी now Yusuf is correcting your English. I am telling you, you guys got to be proactive. You have to be on your toes. Mr. In front of me, very careful. Okay. Very careful. Very careful. Yes. I will be very careful when I will sit in front of you. अच्छा, ये एक चीज ब्रेक में चला जाता फ्रेश हो गया भाई, जी हाँ जी, इस मैच के ऊपर वापस आ जाए। न्यूजीलैंड की विकेट गिरी, आप लोग हंस रहे हैं, न्यूजीलैंड ने एक विकेट गवा दी है। हाँ जी, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ना यूसुफ की जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, जो कल भी इसने कहा था, हमने क्या कहा था, फ्लैट पिच, फ्लैट पिच, जब शायद तो तू भी था ना शायद, तो जब कहना फ्लैट पिच, उसके ऊपर फौरन अंग्रेजी में ये कहना कि how many rooms there, मतलब कि एक कहने का मतलब है कि गैप में खेलने का स्कोर भी बताओ और बताओ कमरे कितने खाली और कितने मिलेंगे। मगर वेल डन यू सी। ओके जी, हम इसके साथ ही मैच के ऊपर वापस आते हैं। पाकिस्तान नेदरलैंड की तो बात चली, अभी रविंद्रा को उन्होंने भेज दिया है 1 डाउन, ऊपर भेज दिया। वार्म अप मैच में अगेंस्ट पाकिस्तान इनको ओपन करवाया था, ट्राई किया था और उन्होंने 90+ रन बनाए थे, तो वो कॉन्फिडेंस देकर आज जहाँ पर भेजा उन्हें, ये भी वार्म अप मैच से फ़ायदा मिल सकता है इनको अगर आज ये क्लिक कर जाते हैं तो। हम फ़ायदा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, नया प्लेयर है और वो पहली बॉल पे आउट हो गया तो इसका मतलब एज अ ओपनर ही खेल रहा है, वो इसी माइंड सेट के साथ ही आएगा कि मैं एज अ ओपनर ही खेल रहा हूँ। और अब जिम्मेदारियाँ लेते हैं ये लोग जी, जब दी जाती हैं इनके, जब ड्रेसिंग रूम से निकलते हैं इनके सामने इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ होता है सबकी, किसने क्या क्या करना है और किस किस टाइम करना, वो सब कुछ लिखा हुआ होता है। ये उस हिसाब से अपने प्लान के हिसाब से खेलते हैं। प्लान एग्जीक्यूट ना हो कोई बात नहीं, लेकिन इनका प्लान जो है वो बहुत क्लियर होते हैं। बिल्कुल क्लियर होते हैं, सॉरी क्लियर होते हैं। ये ओपन करता है अपनी काउंटीज में, अपनी टीम फर्स्ट क्लास टीम में, ही इज ओपनर विद व्हाइट बॉल। बिल्कुल टीम जो नेशनल टीम है उसके उसमें जो है ये 6ठे नंबर पर आ रहे थे रेगुलरिटी में, बट वार्म अप में ओपन करवाया गया बिकॉज ऑब्वियसली वो एक एक्सपीरियंस तो लेकर आ रहे थे डोमेस्टिक का ओपन करने का। बट इससे पहले कि हम अपनी वो कहते हैं ना डिस्कशन के बहाव में बह जाए, एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो मुझे आप तीनों से जाननी है, मुश्किल कठेरे में खड़ा करने वाली हूँ मैं आप लोगों को, टॉप 4 ऑफ ऑल यू
कि क्या आप लोग टॉप 4, सही बोला मैंने, टॉप 4 ऑफ ऑल ऑफ यू? ओके, हाँ, सो टॉप 4। She's learning, no, she's scared. She's scared, yeah. She's scared of him. इसको नहीं करना भाई, She's scared of him because already. बात सुने, गोटी पे गोटी आपने जो बताया ना वो गलत है। अरे वो पंजाब वर्ल्ड कप का पहला मैच चल रहा है, आप हमसे 4 पूछ रही हैं अभी से। नहीं, तो यही तो मजे की बात है लाला के टॉप 4 बताएं और फिर देखेंगे कि कहां तक पहुंचता है मुकाबला। तो सबसे पहले टॉप 4, मोहम्मद यूसुफ, आपके टॉप 4 क्या है? इंडिया। यस, नोट करें ये मेरी प्रोडक्शन टीम। हाँ जी, चुप हो जाना यार। इंडिया, ओके, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। ओके जी, सो इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान फॉर मोहम्मद यूसुफ। न्यूजीलैंड। मुश्ताक अहमद। इंडिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंग्लैंड। इंडिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। Out of ओके, the box. साउथ अफ्रीका क्लासन पे नजर रखनी चाहिए, द बेस्ट प्लेयर राइट। मैं जी मोहम्मद यूसुफ वाली चॉइस पे जाऊंगा। अच्छा, हाँ, सेम चॉइस पे, मतलब न्यूजीलैंड, नो वंस काउंटिंग ऑन न्यूजीलैंड। वो तो फिर देखे ना, हाँ, इफ एंड बट हमने कह दिया। तो सबने नोट कर लिया जी, गौर से इसको नोट कर ले, ये एक टेबल फॉर्म में हमें चाहिए, हम रोज याद दिलाएंगे लोगों को कि क्या टॉप 4 है हमारे आप एनालिस्ट। भी अपनी टॉप 4 बता दें। नहीं, ये एनालिस्ट का काम होता है, ये मेरा काम नहीं है, बिल्कुल भी मुझे ना फंसाएगा। बिल्कुल। बट मूविंग ऑन फर्दर, टीम पाकिस्तान की अगर हम बात आगे करें, लाला, एक सबसे बड़ा जो मेरा ख्याल से अभी मुश्किलात जो कि हम शायद टीम मैनेजमेंट भी सोच रही होगी या क्या पता क्लियर होगी, क्या 11 आप खेलते हुए देखते हैं कल? वाह, यस। अच्छा, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके पास जिन प्लेयर्स ने खेलना है और जिन्होंने रिप्लेस करना है उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का ही फ़र्क है। बस वो डे पे डिपेंड करता है कि कौन परफॉर्म करता है, कौन नहीं करता। तो मेरा नहीं ख्याल कि टीम बनाना कोई इतना मुश्किल होगा, मुश्किल होनी नहीं चाहिए। एक्सपेरिमेंट्स भी कर लिए आपने, प्रैक्टिस मैचेस भी कर लिए आपने, एशिया कप भी देख लिया, सारा कुछ कर लिया। अब हमें जो है वो 11 लड़के, मेरा नहीं ख्याल कि कप्तान और कोच के लिए कोई मुश्किल डिसीजन नहीं होना चाहिए। आपने ये भी देख लिया कि ऊपर के बैट्समैनों ने स्ट्रगल कर रहे हैं, हकीकत में ऊपर के जो 3 बैट्समैन हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्होंने ट्राई भी किए 3 बैट्समैन, बाबर ने अपने आप को नीचे भी ट्राई करके देख लिया। तो वहाँ पे जो भी डिसीजन लेना है बहुत क्लियर डिसीजन ले, चीज़ों को कप्तान इस तरह इजी करे कि कोच के साथ मिलके, इंजी भाई चले गए वहाँ पे, इंजी भाई भी वहाँ पे चले गए, एक और बहुत बड़ी सपोर्ट मिल गई है, 2-3 सीनियर प्लेयर्स आप ऑन बोर्ड लें, एक डिसीजन लें वो डिसीजन, जैसा भी डिसीजन है हम बैठे हैं सारे इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। और इस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ गए हैं इंजी भाई के जी, वो प्लेइंग 11 बनाने में मशावरत करेंगे, यानी हिज रोल वुड बी देयर इन प्लेइंग 11। तो हम अगर शुरू करें तो फ़खर और इमाम से ओपन करवाएंगे, बाबर 1 डाउन आएंगे, ठीक है? यस, आपके ओपनर्स यही। आई थिंक मैं एग्जैक्टली मुझे जो फ़खर की जो 24 रन किए उसने उस मैच में, उसकी थोड़ा सा मोमेंटम वापस नजर आया है। तो अब्दुल्ला शफीक से दोनों मैचों में रन नहीं हुए, तो मेरा ख्याल एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे इमाम और फ़खर। राइट और लेफ्ट का नहीं, मुझे लगता है कि ये नहीं, ये करेंगे। यस, मुझे ये लगता है। आप ये कह रहे हो कि इमाम और फ़खर, इमाम और फ़खर, इमाम और फ़खर तीसरे पे आ गया बाबर आजम। इमाम नहीं होता है, इमाम में तो नहाते हैं। यार वैसे वेरी गुड, शायद गुड मेमोरीज। मतलब नहीं, आप ये पता क्या कहते हैं, हमाम। मुशी भाई, मुशी भाई आप ये नोट नहीं कर रहे कि वो टर्की में ही घूम रहे हैं अभी, हमाम तो इर्तुगुल, तो यही बात हो रही है। बट ये प्रैक्टिस, ये हमारी टीम ने जो है हैदराबाद में जो प्रैक्टिस सेशन हुआ है, नेट्स हुए हैं, तो फहीम अशरफ बैटिंग कर रहा है। यस, ये नेट बॉलिंग कर रहा है, ये नवाज ये लोकल कोई नेट बॉल बोल रहा है कुछ नहीं, चचा नहीं था वो, चचा हमारे इफ्तिमेनिया कहते हैं इसको। हाँ, इफ्तिमेनिया। ये इंजी ने एक बड़ी मजेदार बात की ना, क्योंकि इफ्तिखार विद द ड्यू रिस्पेक्ट, यू नो, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर एट द मोमेंट वी हैव। पता क्या, एक दफ़ा इंग्लैंड में इंजी चीफ सेलेक्टर थे और मैं टीम के साथ कोचिंग कर रहा था, मैं और मिकी। तो ये ना क्रीम लगा के आया, तो सामने से आ रहा था, तो इसने सलाम किया, इफ्तिखार ने कहा अस्सलाम वालेकुम इंजी भाई, मुशी भाई, तो वालेकुम सलाम। तो जो पास से गुजर गया कि मुशी ये कौन है? इंजी ने कहा ये कौन है? मैं कह रहा इफ्तिखार। कहते हैं इसको तो मैंने सिलेक्ट नहीं किया, ये इफ्तिखार कौन है?
तो जब उसने कहा कि यार ये तो मुझसे बड़ा है, ये लोकल लड़का है, कौन है लड़का? मैं कहा ये इफ्तिखार है। एंड यू कैन सी इंजमाम उल हक सिटिंग देयर। अच्छा, साउथ शकील के साथ बात कर रहे हैं और साउथ शकील के वाले से डिबेट चल रही है कि साउथ खेलेंगे। अच्छा, मेरा शायद यूसुफ मेरा ये मानना है कि मेरा ख्याल है साउथ को ही खिलाएंगे, क्योंकि आगा सलमान को नहीं खिलाएंगे, क्योंकि जो उसने 50 किया है और 50 के बाद दूसरे मैच को उसको बारी नहीं दी और आगा सलमान को दी, इसका मतलब इसके बारे में तो मैं कॉन्फिडेंट हूं, इसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हूं। सो इसका मतलब ये कि चौथा हमारा हो गया रिजवान एंड पांचवा हुआ साउथ शकील। ठीक है, एंड देन इफ्तिखार, सातवां आप नवाज आ गया, आठवां आपका उसामा मीर आ गया, 9वां आपका शहीन आ गया, 10वां आपका हारिस रऊफ आ गया, 11वां आपका एक हसन अली होगा या कोई और हसन अली होगा पहला, अच्छी बॉलिंग की। शादाब को बिठा दिया आपने? हाँ जी। यूसुफ, शादाब को आप भी बिठाएंगे? हाँ, जिस तरह की वो बॉलिंग हो रही है दोनों की, वो विकेटें भी ले रहे हैं, मेरा ख्याल नहीं है कि उसको बिठाएंगे, जो मुझे लगता है जी वो खेलेगा। तो नवाज की जगह फिर उसामा मीर खेलेंगे या शादाब और नवाज खेलेंगे? ये भी हो सकता है कि वो नवाज को बिठा के उसको खिला दें, लेकिन मुझे लग रहा है शैडी खेलेगा। लाला, शादाब को आप बिठाएंगे या आप खिलाएंगे? शादाब और उसामा इस वक्त दोनों एक ही हैं, ठीक, एक ही तरह का है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। तो मेरे ख्याल में दोनों फॉर्म मैटर कर रही है, दो में से एक ही खेले। और वो मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमें जेन्युइन बॉलर चाहिए जो विकेटें ले, जो रन कंटेन करे, तो वो मेरे ख्याल में उसामा मीर इस वक्त बेहतर नज़र आ रहा है। बिल्कुल, ये डिसीजन हम जाहिर सी बात है इस पे जो एक क्लैरिटी में बात कर रहे हैं। साउथ शकील हमारे तीनों एनालिस्ट जो है वो 11 में खेलते हुए देखते हैं, एंड देन उसामा मीर की तरफ वोट्स ज़्यादा हैं कि नवाज और उसामा मीर खेलें या फिर क्या होता है आगे वो तो हमें पता चलेगा। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन ऑफ पाकिस्तान टीम, हम हैदराबाद की बात करते हैं, हमने कंडीशंस देखी, वार्म अप में 2 अलग किस्म की पिचेस हमें दिखी। मुशी भाई, मैं आपसे पूछूंगी सबसे पहले, आप फिर यही कहेंगे टॉस जीतो, पहले बैटिंग करो, पहले स्कोर डालो, पहले बोर्ड पे प्रेशर आ जाए रन्स का, उसके बाद फिर दावत दो नीदरलैंड को खेलने की, बिकॉज नीदरलैंड का एक्सपीरियंस कम है, वो थोड़ा सा उसका फ़ायदा उठा सकते। किसी भी टीम के खिलाफ हमारी स्ट्रेंथ जो है ना वो बॉलिंग है, बार बार हम कहते हैं। आप देखा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालांकि फ्रेंडली बॉलिंग की उन्होंने मिड ओवर्स में, सारे नॉन रेगुलर बॉलर्स ने बॉलिंग की। जब थोड़ा सा प्रेशर पड़ा एंड में, बॉल टू बॉल आया, 26 रन 27 रन चाहिए और रन बॉल आया, तो हम मैच हार गए, फ्रेंडली मैच हार गए। प्रेशर वाले मैच में तो और भी हम फंस जाएंगे। हमारी स्ट्रेंथ नहीं है बैटिंग सेकंड। हाँ, अनलेस अनटिल बहुत ही ऐसी कंडीशन हो कि टुट्टी पिच हो, टर्निंग पिच हो, उसके ऊपर हो। मेरा ख्याल पाकिस्तान को इस पूरा टूर्नामेंट जीतने के लिए विन द टॉस बैट, विन द टॉस और बैट। बहरहाल अब कल जब हम वापस आएंगे तो टॉस उस वक्त हो रहा होगा और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या फैसला होता है और क्या प्लेइंग 11 होती है। हमें आपसे इजाज़त चाहिए, लेकिन जाते जाते एक अहम पैगाम, आप लोगों ने विजिट करना है sparks.pk। इस वेबसाइट को विजिट करें। आप मोबाइल फ़ोन्स और एसेसरीज़ वहाँ से इस वेबसाइट के थ्रू अगर लेते हैं, कुछ भी आप अपना मोबाइल फ़ोन मंगवाते हैं, कोई एसेसरी मंगवाते हैं, तो फिर आप एक लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे। लकी ड्रॉ में शामिल होंगे तो हमारे जोर का जोड़ के तवासुत से आप एक ग्रैंड प्राइज़ जो है वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो फाइनल में यस, वो ग्रैंड प्राइज़ आपको मिलेगा। हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल आपसे फिर से मिलेंगे जोर का जोड़ में। कीप वॉचिंग समा टीवी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।